ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी की बात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। जोर शोर से महात्मा गांधी का विरोध बढ़ता जा रहा है। जो लोग चुपचाप बैठे थे और गांधी जी को नहीं मानते थे, आज वे लोग भी जोर शोर से महात्मा गांधी के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और सर्वत्र बड़े तेज़ी से विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का विरोध करने वालों में एक वामन मिश्राम, वाम सेव का अध्यक्ष वामन मिश्राम है, जो खुलेआम सबको चैलेंज दे रहा है कि मैं महात्मा गांधी को शैतान कहता हूँ और मुझे गिरफ्तार करो। तो हम देखते हैं और देख करके सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कालीचरण महाराज को, जिन्होंने महात्मा गांधी की बुराई करी, निंदा करी, गोडसे की प्रशंसा करी, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या कारण है कि जो वामन मिश्राम खुलेआम आज नहीं कल नहीं कई वर्षों से महात्मा गांधी की घोर बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसके खिलाफ कोई चू तक नहीं कर रहा। जो महात्मा गांधी के समर्थक हैं, भक्त हैं, चाहे सरकारी हों चाहे सामान्य लोग हों, वामन मिश्राम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि वामन मिश्राम सिर्फ महात्मा गांधी की बुराई नहीं करता है, और महात्मा गांधी की बुराई इसलिए करता है कि महात्मा गांधी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के पूना पैक्ट के संबंध में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था और हिंदू जाति को बचा लिया था। दलित समुदाय हिंदू जाति से अलग होना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी ने अनशन करके हिंदू जाति को टूटने से बचाया था। और ये वामन मिश्राम और इसके साथ साथ जितने भी दलित नेता हैं, ये सब के सब लोग सिर्फ इसीलिए महात्मा गांधी की बुराई करते हैं, नहीं तो ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इनके लिए कितना प्रयास किया था। और यहाँ तक कि जिस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था, उस मंदिर में महात्मा गांधी नहीं जाते थे। उस मंदिर को वे स्वयं अछूत मानते थे, कहते नहीं, हम इस मंदिर में हम खुद नहीं जाएंगे जिस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है। तो इस तरह से और महात्मा गांधी ने दलितों की बस्ती में जाकर के रहना शुरू कर दिया था, ये सब लोग जानते हैं। और उनके पूना पैक्ट के संबंध में अनशन से प्रभावित होकर के हिंदू सनातन धर्म सभा के महाविद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, जो बहुत बड़े विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा और लिखा है कि मैंने स्वयं उनका लेख पढ़ा और लिखा है कि हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से, अपने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बचा लिया। क्या लिखा है? दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने लिखा है कि हिंदू सूत्रात्मा को छूने वाले महात्मा गांधी ने अनशन रूपी ब्रह्मास्त्र से हिंदू जाति को बटने से कटने से बचा लिया। और ऐसा लिख करके उन्होंने घोषणा करी कि आज से हम भी छुआछूत का विरोध करेंगे। सनातन धर्म सभा अब छुआछूत नहीं मानेगा, छुआछूत का विरोध करेगा। जबकि ये सनातन धर्म सभा की स्थापना आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिरोध में हुआ था, और ये सनातन धर्म सभा प्राय आर्य समाज के साथ जो बड़ी इनकी प्रतिस्पर्धा थी। और आर्य समाज कहता छुआछूत का विरोध करो, ये छुआछूत का समर्थन करते थे। लेकिन आर्य समाजियों ने उनको परिवर्तित नहीं कर पाए, लेकिन महात्मा गांधी ने सनातन धर्म वालों को परिवर्तित कर दिया। तो हुआ क्या कि भीमराव अंबेडकर जो अनशन महात्मा गांधी ने किया था, पूना पैक्ट को वापस ले लिया, और वह जो है उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई
अब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसी बात को लेकर के सबसे बड़ा विरोध वामन मिश्राम और उसके जितने भी नवीन अम्बेडकरवादी हैं या नवीन बौद्ध हैं, ये सब के सब महात्मा गांधी का घोर विरोध करते हैं और गालियां देते हैं। इसी के संबंध में वामन मिश्राम कह रहा है कि मैं महात्मा गांधी को शैतान कहता हूँ, आओ मुझे गिरफ्तार करो। क्यों चुप हो, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो मेरे मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है। हम भी देखते हैं कि वामन मिश्राम जो वर्षों से और उसके साथ साथ तमाम इतने नेता मिलेंगे जो नवीन बौद्ध हैं, जैसे वामसेफ है, अरुण गुप्ता है और तमाम संगठन है, एक बीएमटी चैनल है और साइंस जर्नी आदि चैनल है, जो महात्मा गांधी के साथ साथ और भी हिंदू धर्म के तमाम महापुरुषों की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, तमाम महापुरुषों की घोर बुराई करते हैं और सारे शास्त्रों को ब्राह्मणवादी करार देते हैं। ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ते। जो ऋषि मुनि संसार से बिल्कुल निर्लेप रहते थे, किसी जाति संप्रदाय से उनका कोई लेस मात्र का संबंध नहीं था, वह सिर्फ जो है मानव से संबंध रखते थे, जो जंगलों में रह कर के शास्त्रों का प्रणयन करते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे और ध्यान मग्न रहते थे, ऐसे ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ते। और पाणिनि ऋषि कितने बड़े महाविद्वान वैज्ञानिक हुए, भाषाविद हुए, उनकी भी घोर बुराई ये साइंस जानने वाले करते हैं और झूठे झूठे लांछन लगाते हैं। पुराणों को पढ़ करके आप देखें, बीएमटी जो एक चैनल है, उसका हर एक एपिसोड हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। हर वाक्य जो है, हर शब्द है, हर अक्षर जो है, उसका हिंदू धर्म के खिलाफ होता है। लेकिन मैं देखता हूँ या जो सवा शेर बने हुए हैं, जो शेर बने हुए हैं, आज वे जो है वामन मिश्राम के साथ घिघी बांधे खड़े हैं, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। और सरकार भी, भारत सरकार भी, प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार भी वामन मिश्राम कह रहा है कि मैं महात्मा गांधी को शैतान कहता हूँ, आओ मुझे गिरफ्तार करो। तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? बड़े आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति हिंदू धर्म की इतनी बुराई कर रहा है, सारे महापुरुषों की बुराई कर रहा है, सारे शास्त्रों की बुराई कर रहा है और दिन रात कर रहा है, पानी पी पी के कर रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्या बात है? तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि समाज में जो अपने को शेर बनता है, वह जो है पौन शेर को तो डरा देता है, लेकिन जो सवा शेर है उसके सामने चुप्पी बांध लेता है। अब वामन मिश्राम सवा शेर है तो ये चुप है, सरकार भी चुप है और बड़े बड़े धर्माचार्य कालीचरण भी चुप है, और भी बड़े जो है, जो बड़े शेर बनते हैं, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे और भी कितने हम ऐसे नेता देखते हैं कि जो उल जुलूल बातें करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, ईर्ष्या द्वेष की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, वामन मिश्राम के सामने चुप हो जाते हैं। क्या बात है? मेरे मित्रों, सच्चाई तो यह है, आप देख लो, ये मुल्ला लोग जब जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों को मार मार करके, वहाँ के आतंकवादी राक्षस लोगों ने ब्राह्मणों को मार मार करके भगाया, तब ये मुल्ले चुप थे। तब एक शब्द भी, आज ये शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से ब्राह्मणों को मार मार करके भगाया गया, तब एक शब्द इन मूर्खों ने नहीं बोला। और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर और भी जितने अल्पसंख्यक हैं, भीषण अत्याचार होता है, तब ये मुल्ला तब शांति पाठ नहीं करते, तब समन्वय और शांति की बात नहीं करते हैं। आज जो है, जब इनको खुला चैलेंज दिया गया, इनको मारने की धमकी दी गई, तब ये शांति पाठ करने लगे। तो मेरे मित्रों, क्या कारण है? और ये देखो, ये मौलाना लोग, मुल्ला लोग सदैव जो है लड़ाइयों की, हिंसा की बड़ाई करते हैं, और इन्होंने अपने समाज में ऐसी हिंसा फैलाई, इतना नफरत बोया, इतना हिंसक बनाया समाज को कि उसी हिंसा के इतने शिकार हुए कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के द्वारा ही मारे गए।
अगर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किसी ने मारा है तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मुसलमानों ने ही मारा। और मोहम्मद साहब को ये बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। मोहम्मद साहब का निवासा हुसैन था, जिसको मोहम्मद साहब बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि ये दोनों मेरे निवासे, ये दो मेरे बेटी के बेटे मेरी आंखों की ठंडक हैं। और जब मोहम्मद साहब नमाज़ पढ़ते थे ये दोनों बच्चे उनकी पीठ पर बैठ जाते थे और ये जो है हंसते रहते थे, इतना प्यार करते थे। और ये मुस्लिम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हीं मुसलमानों ने करबला के मैदान में मोहम्मद साहब के निवासों को कितने बेदर्दी से मारा, कितने बेरहमी से मारा, कैसा किस प्रकार से कत्ल किया। वे कत्ल करने वाले कौन थे? यजीद की सेना के लोग कौन थे? अरे यजीद का दादा मोहम्मद साहब का शिष्य था जिसका नाम था सुफियान, और हुसैन को मारने वाला यजीद का पिता जिसका नाम था मुआविया, वो कौन था? वो मोहम्मद साहब का शिष्य था। और यजीद भी मुसलमान ही था। और कैसा, कितनी क्रूरता से, कितने बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से हुसैन को मुसलमानों ने करबला के मैदान में मारा और कितनों को मारा। और उसी लड़ाई का परिणाम रहा कि मोहम्मद साहब की चहेती बीवी आयशा को तुम्हारे जो है खलीफा हजरत अली ने के साथ लड़ाई हुई, कितने जो है मोहम्मद साहब के शिष्य उसमें मारे गए और आयशा को हजरत अली ने गिरफ्तार भी किया। तो इन लड़ाइयों का, इन झगड़ों का परिणाम क्या निकला? तो जो समाज हिंसा को बढ़ावा देता है, नफ़रत को बढ़ावा देता है, ईर्ष्या द्वेष नफ़रत की बात करता है, वह जो है स्वयं जो है बर्बाद हो जाता है। जिस प्रकार से आज देखो ये मुस्लिम बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू से लेकर अब तक सदैव जो है हिंसा को प्रश्रय दिया है, हिंसा को बढ़ावा दिया है। शांति की बात, समन्वय की बात, अहिंसा की बात नहीं करी। और देखो सौभाग्य से इनके बीच में एक खान अब्दुल गफ्फार खां जो महात्मा गांधी के शिष्य थे, अहिंसावादी हुए, लेकिन इन्होंने उस व्यक्ति को, उस महात्मा को 27-28 साल तक पाकिस्तान के जेलों में सड़ाया। क्यों? क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खां भारत के विभाजन का जीवन भर विरोध करते रहे और महात्मा गांधी की अहिंसा को मानते थे, अहिंसा को अपना धर्म मानते थे और बहुतों को उन्होंने अहिंसक बनाया था। इसी का परिणाम निकला कि 27 साल तक बेचारा वह बूढ़ा व्यक्ति जेल में सड़ता रहा। तो मेरे मित्रों, आज जो ये अहिंसा की बात कर रहे हैं, शांति समन्वय की बात करते हैं, अवसर पा करके क्यों नहीं करते? तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि समाज में आज जो शेर बन रहा है, जब उसके सामने सवा शेर उपस्थित होता है तो वह जो है उसकी घिघी बन जानती है, तब वह शांति अहिंसा की बात करता है और अवसर पा करके जो है वह जो है लड़ाई झगड़ा की बात करता है। तो मेरे मित्रों, यह हिंसा, यह नफ़रत, ईर्ष्या द्वेष, यह समाज को सिर्फ जो है पतन की ओर ले जाता है, बर्बादी की ओर ले जाता है। शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वत धर्म है अहिंसा। देखो हमारे शास्त्र अहिंसा का कितना महत्व देते हैं। कहते हैं परमात्मा को यदि पाना है तो योगाभ्यास करो। हर मनुष्य का देखो, हमारे जितने भी षड दर्शन हैं, 6 के 6 दर्शन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त होना। और बल्कि जितने संसार में मत मजहब हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जितने भी जैन बौद्ध हों, नास्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सब के सब मोक्ष को ही परम लक्ष्य मानते हैं। और सब तो हमारे दर्शन कहते हैं मोक्ष को पाने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए यम नियमों का पालन करना चाहिए। और यम नियम में सबसे पहला स्थान किसको दिया? अहिंसा को। तत्र अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच तप संतोष स्वाध्याय सर्व प्राणिधान नियम। ये देखो अहिंसा को सबसे पहला स्थान दिया और बताया कि हिंसा जो है ये 81 प्रकार की होती है।
हिंसा बताया 81 प्रकार की होती है। और सबसे बड़ी छोटी हिंसा क्या बताया कि अपने विरोधी के प्रति भी हृदय में ईर्ष्या द्वेष न उत्पन्न करो। जो तुम्हारा विरोधी है उसके प्रति हृदय में किंचित मात्र भी ईर्ष्या द्वेष न उत्पन्न हो, यह छोटी हिंसा है, छोटी हिंसा है। और बड़ी हिंसा क्या है? किसी का कत्ल करना, किसी को मारना, किसी भी प्राणी का, चाहे इंसान हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई प्राणी हो, जो इनको मारता है वह सबसे बड़ी हिंसा करता है। और कहा इस प्रकार की अहिंसा का पालन देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, इस व्रतों का यानी इस अहिंसा का पालन, अहिंसा जो पतंजलि ऋषि सबसे बड़ा व्रत बताते हैं, इसका पालन देश काल समय से अछिन्न होकर के करना चाहिए। तो मेरा जो शाश्वत धर्म है, शाश्वत शास्त्र है, क्या कहते हैं कि हमें जो है अहिंसा का प्रशय लेना चाहिए, भाईचारा, करुणा, दया, प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे मित्रों, आज समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है यह देश के लिए, समाज के लिए बहुत घातक है। समाज जितने नफरत फैलाओगे, ईर्ष्या द्वेष फैलाओगे, उतनी लड़ाइयाँ होगी, आपस में लड़ेंगे, कटेंगे। और इसका जो है सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? क्या कभी किसी लड़ाई में, झगड़े में किसी नेता का, किसी बड़े पाखंडाचार्य का की हानि होती है? कभी नहीं। आप देखो, जो इस नफरत को बढ़ावा देते हैं, ईर्ष्या द्वेष को बढ़ावा देते हैं, लड़ाते हैं, कभी इनका नुकसान नहीं होता। सदैव जो है मजदूर मारे जाते हैं। इसलिए जिनका जो है, और ये मजदूर जिनका विचारों का सिर्फ रोटी से जो है, रोजी से मतलब होता है, उनको कोई लेना देना ही मजहब से, मत से कोई लेना देना नहीं, वे बेचारे मारे जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए हम सब लोग, जो आज समाज में नफरत बोया जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष को फैलाया जा रहा है, दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, खाइयाँ खोदी जा रही हैं, इस हम खाई को पाटें, इस दूरी को हम दूर करें, हम समन्वय की, शांति की बात करें। क्योंकि देखो, परमात्मा ने, हम सभी जो है परमात्मा की संतान हैं। देखो, वैदिक दर्शन क्या कहता है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने कुछ ऋषियों को उत्पन्न किया। उन ऋषियों की ही ये सारे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन्हीं ऋषियों की ये संतान है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी मनुष्य ऋषियों की संतान हैं। और जब ऋषियों की संतान होने से सभी आर्य हैं, सभी आर्य हैं। संसार का हर एक मनुष्य वंश से आर्यों के वंशज हैं, ऋषियों की संतान है। तो इसीलिए मेरे मित्रों, हम सब लोग समाज में समन्वय की, शांति की, भाईचारा की बात करें, न कि नफरत को बढ़ावा दें। जो नफरती लोग हैं, निश्चित रूप से देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग भी शांति की बात करेंगे। मैंने उदाहरण दे दिया, प्रमाणित कर दिया कि जो आज अशांति की, नफरत की बात करते हैं, ईर्ष्या द्वेष की बात करते हैं, खाई खोदते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन जो है स्वार्थवश वे लोग भी शांति की बात करते हैं। तो क्यों न हम सर्वत्र जो है सदैव सर्वकालिक शांति की बात करें। तो मेरे मित्रों, ये निश्चित रूप से जानो, शांति, करुणा, दया, प्रेम, समन्वय, भाईचारा ही धर्म है, और बाकी सब झूठा है। ये जितने भी चीज़ें हैं जिससे समाज में नफरत फैलता है, ईर्ष्या द्वेष फैलता है, यह सब जो है ये कुकर्मियों का बनाया हुआ है। परमात्मा का बनाया हुआ तो सिर्फ जो है अहिंसा है, करुणा है, दया है, प्रेम है। परमात्मा की वही संतान है जो इसका प्रचार करता है। और जो खाइयाँ खोदता है, ईर्ष्या द्वेष फैलाता है, नफरत फैलाता है, वह शैतान की औलाद है। इति